सो मोस्ट वेलकम है आपका नाउ 5 सेशंस में जीके जीएस के क्लासेस में। सो आपके घड़ी के बज चुके हैं आपके 5, तो 5 क्या आज का टाइम है 5 जो आपका सेशंस भी है गाइस, और 5 ही आपके घड़ी भी बज रहे हैं। तो फटाफट से आप लाइव सेशन से जुड़ जाइए यार, क्योंकि ये जो सेशंस चलता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहता है। आपको बता दिया गया है कि लूसेंट की बुक आप अपने पास रखेंगे, जीके जीएस के लिए आपके इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ गाइज आपको ये भी बताया गया है यार, सिलेबस आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी गई है, आप क्लिक करिए और देख लीजिए। अरिहंत की बुक रखिए आप रीजनिंग के लिए स्पेशली। अब बाकी हम तो यहाँ पे है ही, हम कवर करा रहे हैं, साथ साथ आप बुक्स भी पढ़ते चलेंगे। और यहाँ पे वीडियोस जो भी बच्चे देखते हैं वहाँ उनको ज़रूरत उतनी बुक की भी नहीं पड़ेगी। और आप अगर कहना चाहेंगे कि टेलीग्राम पे @union classes करके आज ही जाइए और जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम अगर आप गाइस ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सब कुछ वहीं पे होता है। सो अभी जा करके वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी गाइस होमवर्क दिया जाता है आप मेन कमेंट बॉक्स में करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। सो गाइस मोस्ट वेलकम है आपका। नाउ इस सेशंस में सबसे पहले देखेंगे कि अपना होमवर्क क्या दिया गया था। ये गाइस अगर बात करें तो 2 होमवर्क दिया गया था। यहाँ पे आप देख लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार किया गया था, आप कहेंगे कि सैन फ्रांसिस्को में, याल्टा में, पेरिस में, बर्न में। सो गाइस कितने बच्चे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसका सही आंसर किया था, यानी कि होमवर्क ही ऑलरेडी किया था। आप यार होमवर्क क्यों नहीं करते हो? आप होमवर्क करिए, जिससे कि लगेगा कि नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको भी लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को में इसका हुआ था, स्वीकार किया गया था संयुक्त राष्ट्र चार्टर को। क्लियर हुआ मैटर? अब आगे जो आपका दूसरा होमवर्क गाइस दिया गया था कि भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे। भारत में स्थानीय अगर कहें, यहाँ पे एक सेकंड देखिए, ये कि भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे कौन? कि लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिफन या फिर लॉर्ड डफरिन। सब कोई लॉर्ड ही है। तो चलिए चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे कि इसके जो मतलब कि कौन स्वीकार किए थे, इसका क्या होगा सही आंसर। सो किसने कि इसका स्वीकार किया था? यहाँ पे बताएंगे कि लॉर्ड जो रिपन थे वो आपके करेक्ट आंसर। जितने भी गाइस लॉर्ड रिपन कर रहे हैं वो हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। सो एक बार फिर से यार बुलाया जा रहा है कि आपका सेशन से स्टार्ट हो चुका है 5वां। आप फटाफट से आइए और ज्वाइन हो जाइए, लाइव सेशन से आप जुड़ जाइए और लाइव चैट करना बिल्कुल ना भूलिए। सो आज का गाइस जो सेशन होगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि कहा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य कला, यहाँ पे आप देखेंगे अगर कि बताया गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। कहा गया है कि कुचिपुड़ा डांस फॉर्म इज अ कंसिडर्ड रिलेटेड टू विच इज अ स्टेट। आपका जो सही आंसर क्या होगा गाइस कि उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर गाइस क्या होगा? चलिए लाइव चैट करते रहिए, बताते रहिए जी बिल्कुल। अगर सेशंस बढ़िया लग रहा है ये भी गाइस साथ साथ बताते चलेंगे कि सेशंस कैसा लग रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा आंध्र प्रदेश, AP। आंध्र प्रदेश जो होगा वो कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली उस राज्य से संबंधित मानी जाती है। सो सेशन समझ में आ रहा है? आगे चला जाए। चलिए एक थम्सअप भी देते रहो यार, कम से कम अगर इतना बढ़िया आपके लिए पढ़ाया जाता है मेहनत करके तो आप भी पढ़ेंगे अच्छे से और सेशंस को थम्सअप देते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये सेशंस बात किया जाए सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं आपके क्वेश्चंस में, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कि हु गेव द स्लोगन रिटर्न ऑफ वेदास। कहने का मतलब है कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर देव समाज। जो PDF अगर गाइज आपको पाना है तो @union classes करके अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए। चैट सेक्शंस में चैट करना नहीं भूलेंगे गाइज। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बात करें अगर इसका, जितने भी साथी आर्य समाज कह रहे हैं वो हमारे सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए।
चलिए अच्छी बात। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप भी करते चलेंगे, ओके। कहना ना पड़े बार बार, अपनी तबियत नहीं बनिए दोस्तों, आप लोग करते रहिए सेशंस को, थम्स अप ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि अपनी इस फैमिली में और भी बच्चे आकर के जुड़ते रहें। तीसरा क्वेश्चन गाइज क्या होता है कि देखेंगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। अब कहेंगे कि हमें डांस तो नहीं आता है, अब कुछ गाइज कहेंगे कि हमें डांस तो आता, आए या ना आए लेकिन आपको करना ज़रूर है। कि यामिनी कृष्ण मूर्ति इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म, किससे है, भरतनाट्यम से, कथकली, ओडिसी, कथक। इसका जो सही आंसर गाइस क्या होगा, चलिए देखते हैं कितने हमारे सभी साथी सही आंसर करते हैं। सो जितने भी, यानी कि कुछ साथी हैं कि ए ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी, ऐसा का आप जैसे तुक्का लगा रहे हो कि जैसे मतलब कि आप क्रैक ही करना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए। जितने भी साथी आप भरतनाट्यम हैं वो सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि वो सभी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए। अब फोर्थ क्वेश्चन गाइज क्या होता है कि रंगों, और हाँ ये बताना चाहेंगे कि गाइज आप लोग का ही होता है कि आप लाइव चैट करते हो कमेंट बॉक्स में कि मैम 30 मिनट का वीडियो बनाया जाए। जी बिल्कुल भैया बनाया जाएगा, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ आपका साथ अगर बना रहा, आप विदाउट इसके किए हुए सेशंस को देखते रहोगे तो मुझे भी लगता है कि नहीं यार, अगर पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग भी क्लियर पढ़ रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जुड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, जुड़ते हैं फिर, ऐसा करने पे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अगर पीडीएफ भी पढ़ लेते हो तो कुछ नहीं होगा। जो वीडियो में आप देखते हो वो पीडीएफ से क्या होता है, पीडीएफ सिर्फ आप एक बार देख लेंगे, लेकिन वीडियो में समझाया जा रहा है, आपको क्लियरिटी बताई जा रही है, ओके। अब जो बात होता है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। जो रंगोली है, ऑलरेडी हम सभी तो दीपावली पे बनाते हैं ना, दिवाली को रंगोली बनाई जाती है। भगवान राम जी है अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष का वनवास करके, सो उसी की खुशी में जैसे हम लोग मतलब कि दिवाली मनाते हैं तो रंगोली भी उसी खुशी में बनाया जाता है। यहाँ पे है कि रंगोली इज़ द मेन फोल्क आर्ट स्टाइल ऑफ द वेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। होगा क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अगर गाइज ना समझ में आया है, क्वेश्चन क्या है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक शैली है। सो गाइज कितने गाइज हैं, सभी करेक्ट आंसर करते हैं। अच्छी बात है, आप लाइव सेशन से जुड़े रहें, लाइक भी करते चलेंगे साथ साथ, बढ़िया अच्छी बात, पढ़ते रहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया पढ़ते रहिए। जितने भी गाइज भी ऑप्शंस कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वो सभी करेक्ट आंसर, यानी कि वो सभी साथी हमारे सही हो जाएंगे। आगे चला जाए, उसके पहले आप एक सेशंस को थम्स अप भी देते चलेंगे, ओके। जो पांचवा क्वेश्चन गाइज होता है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, हम सब तो हिंदुस्तानी है, क्या बात है, अच्छी बात, आगे भी बढ़ते रहिए। कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, क्या होगा आपका, कि द ओल्डेस्ट घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इज, क्या होगा कि ग्वालियर घराना, आगरा, लखनऊ या फिर जयपुर। कौन सा घराना यानी कि हिंदुस्तानी सर्वाधिक का मेन इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज इसका तो ज़रूर आना चाहिए। हिंदुस्तानी होकर के अगर नहीं सही करेक्ट आंसर करते हैं तो मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कितने गाइज सही आंसर कर रहे हैं, अरे वाह, मतलब कि आप लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्वालियर घराना जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब छठे क्वेश्चन की अगर गाइस बात किया जाए कि छठा क्वेश्चन क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली, आज सब कुछ हिंदुस्तानी पे ही बना है। द ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी सिंगिंग स्टाइल इज, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी सॉन्ग। क्लियर हुआ, गज़ल, ध्रुपद या फिर ठुमरी। अरे वाह, क्या अच्छा नाम है। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर लाइव चैट करते रहिए जी, बिल्कुल बढ़िया। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो थम्स अप भी देते चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा ध्रुपद सही हो जाएगा, यानी कि ध्रुपद जो होगा ये प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली होगी। समझ में आ रहा है फैक्ट, अच्छी बात है। अगर समझ में आता रहे तो आप एक लाइव भी सेशंस को करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की गाइज कोशिश करिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ और पढ़ें बढ़िया से। उनको अगर
कोई भी इन्फॉर्मेशन आप अगर चाहते हैं सो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए @यूनिट क्लासेस करके। कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। सो लाइव टाइम आपको गाइस पता है 3 PM पे हिंदी एंड हिंदी ग्रामर की क्लासेस चलती हैं एंड आपके 5 PM पे GK GS की क्लासेस चलती हैं एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग आपको टोटल पढ़ाया जाता है। सो चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। जितने भी गाइस यहाँ से जुड़ेंगे वो 100% सरकारी सीट अपनी भी एक हासिल करेंगे। अब 7वां क्वेश्चन गाइस क्या होता है, 7वां बता रहा है यहाँ पे कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हुआ कि सितार, तबला, सरोद या फिर बीड़ा। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा, चलिए चैट सेक्शन में आप फटाफट से लिखते रहिए गाइज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जितने भी हमारे सभी साथी वीड़ा कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए। अब चलते हैं यहाँ पे 8वें क्वेश्चन पे। सो टोटली आपको 2 पढ़ा दिया गया है गाइज होमवर्क के तौर पे और टोटली 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व यहाँ पे कराए जा रहे हैं। 23 तो 2 होमवर्क दिया जाएगा बट पूरा मिला करके टोटली आपका 25 हो जाएगा। इसी 25 से आप पढ़ते रहेंगे। आपके पास टाइम बहुत कम है गाइज। अगर आप ध्यान देते रहेंगे, एक भी सेशंस मिस नहीं करेंगे तो आप 100% क्रैक करेंगे एग्जामिनेशंस को। 8वां क्वेश्चन गाइस क्या होता है कि भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंचा था। एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब ये देखेंगे। चलिए कि बताया गया है कि भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंचा है। कि ड्यूरिंग हुज टाइम पेंटिंग इन इंडिया रीच्ड द पीक ऑफ द फेम। मतलब प्रसिद्धि होती है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। थोड़ा सा हिस्टोरिकल गाइस ये सेशंस चल रहा है, यानी कि स्पेशली रूप से ये क्वेश्चंस बट आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है। हिस्ट्री की भी क्लासेस चलती हैं, GK GS में भी पूछा जाता है, लेकिन बट हिस्टोरिकल एंड हिंदी से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन पुटअप कर लिए गए हैं। सो लाइव चैट करते रहिए गाइस। कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात। अगर सेशंस बढ़िया लग रहे हैं तो एक थम्स अप करते भी चलेंगे गाइस। जो जितने भी गाइस यहाँ पे जहांगीर आंसर कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। कि जहांगीर जो है वो भारत में चित्रकला उनके समय में ही शिखर पे वो पहुंचा था, जहांगीर के समय में। अब अगर यहाँ पे बात आती है कि पुराणों की कुल संख्या क्या है। कि द टोटल नंबर ऑफ द पुराणीज, टोटल नंबर ऑफ द पुराणीज यानी कि पुराण जो होता है, वेद जितने होते हैं, शास्त्र कितने होते हैं, सब कुछ टोटली आपको तो नॉलेज गाइस होना ही होना चाहिए। कि 12, 16, 18 या फिर 20। अब की बार चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर इसका करते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका है गाइस, इसका तो जरूर करेक्ट आंसर होना चाहिए। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी 18 कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए। 18 यानी कि आपके पुराण की संख्या है। अब होता है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है। आज सेशंस में गाइस कुछ बदलाव हुआ है। आप लाइव चैट नहीं किए एक भी बार, क्या बात है। बदलाव ये हुआ है कि हिंदी टू इंग्लिश आपका सेशंस दोनों में पढ़ाया जा रहा है। कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है क्या है कि द अर्लीस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन फिलोसफी इज, यानी कि द सांख्य है, मीमांसा है, विशेषिक है या फिर चारवाक है। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है, आप सोच समझ लीजिए, अच्छे से इसका आंसर करिए। और देखते हैं कि कितने गाइस होते हैं लाइव चैट से नहीं जुड़ते हैं लेकिन कहते हैं कि मैम सेशंस बढ़िया लग रहा है या फिर नहीं समझ में आया। या गाइस अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा, अगर पढ़ेंगे तो 100% क्लियर ही क्लियर होगा। सो 10 का आपका आंसर जो गाइस होगा, चलिए अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, सेशंस को थम्स अप भी करते चलेंगे। ए ऑप्शन जो होगा वो सांख्य हो जाएगा। इसके प्रीवियस में बताया गया था 3 PM पे हिंदी की क्लासेस चली थी गाइस। जितने आप सभी रिक्वेस्ट किए थे मैम समास पढ़ा दीजिए, टोटली आपका गाइस समास के प्रकार, उसके टोटल डेफिनेशंस विथ एग्जांपल्स हम एक वीडियो में क्रैक करा चुके हैं, क्लियर करा चुके हैं। अभी के अभी जाइए और नाउ उसे पढ़ लीजिए। सो 1-2 दिन पहले वो पढ़ाया गया था और उस पर देखें कम व्यू आया है, लेकिन आप इतना कम से कम कह रहे थे। जब आप लोग चिल्लाते हो कि मैम ये सेशंस बना दीजिए ये, लेकिन जब बनाया जाता है तो कहाँ पे रहते हो, व्यू तो आनी ही आनी चाहिए, है ना। तो जितने भी गाइस पढ़े हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और जो नहीं पढ़े उनका तो मोस्ट वेलकम, पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में पछताओगे। एग्जामिनेशन में बैठोगे कि सोचोगे कि मैम काश पढ़ लिए होते। क्लियर है।
सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा 10वें का, यानी कि सांख्य हो चुका है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। अब बात होगा 11th पे, दिया गया है 11th क्वेश्चन कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। आज तो टोटली आपके धर्म से ही यानी रिलीजन से ही आपके क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं गाइज। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है कि द एटफोर्ड पैथ इज रिलेटेड टू विच रिलीजन्स, कन्फर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर हिंदू धर्म। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा, अभी बताएंगे नहीं, पहले तो आप करके दिखाइए, यानी कि कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हैं। तो यहाँ पे जितने साथी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड होता है। सो सेशंस बढ़िया लग रहा है, चला जाए आगे। चलिए अच्छी बात है, आप लोग अपना साथ यूँ ही देते रहिए, लास्ट टाइम तक बने रहिएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखते रहिएगा, तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया सेशन चलने वाला है। होता क्या है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार, अब देखिए अब तो फेस्टिवल, अब रिलीजन है तो भैया फेस्टिवल तो आएगा ही आएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होता है, चलिए लाइव चैट करते रहिए और सेशंस में ये भी बताते रहिए गाइस कि सेशंस आपको कैसा लग रहा है। सेशंस अगर बढ़िया लग रहा है तो अच्छी बात, एक थम्स अप भी करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाइस सेशंस को शेयर भी करते रहेंगे। जो इसका यानी कि जितने भी साथी हमारे केरल बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। केरल जो होता है वो ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है। क्लियर हुआ मैटर? अब बात आती है सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है, चाहे आप उपस्थित कहिए अवस्थित कहिए, बात आपकी यानी कि मैटर जो होगा वो सेम होगा। बताया गया है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है, वेयर इज द सप्तरथ टेम्पल लोकेटेड। आंसर जो होगा गाइस कि महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरै एंड पुरी। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, चलिए लाइव चैट आपका है गाइस स्टार्ट ही है। लाइव चैट में आप चैट करेंगे, बिल्कुल चैट करना नहीं भूलेंगे कि कितने गाइस यहाँ पे जुड़े हैं और टोटली उसका सही आंसर करें। बाद में आप नहीं तो पछताओगे, जब वीडियो नहीं देखोगे, एग्जामिनेशंस में बैठोगे तभी आपको पता लगेगा कि काश हम पढ़ लिए होते। तो जितने भी गाइस यहाँ पे ए ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि महाबलीपुरम। कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर कह रहे हैं, अच्छी बात, बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस। चलिए अगर ऐसे ही आप पढ़ते रहें तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके, तो ये 14 क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है, बने रहेंगे नाउ लास्ट सेशंस तक, ये लास्ट स्टेप तक देखते रहेंगे सेशंस को। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? अगर गाइस बताएंगे कि श्रवणबेलगोला जो था उसमें रामेश्वरम की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था, यानी कि डायरेक्टर का तो पता होना ही होना चाहिए कि हुज बिल्ड इन द आइडल ऑफ द बताया गया है गोमतेश्वर इन श्रवणबेलगोला। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष या फिर चामुंडराय। इसका गाइस सही आंसर क्या होगा? गाइस जो करेक्ट आंसर होगा, जितने भी साथी चामुंडराय बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि चामुंडराय ने ही इसका निर्माण कराया था। क्लियर हुआ मैडम? आगे जो 15th क्वेश्चन आपका आता है कि सब कुछ यहाँ पे कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं इम्पॉर्टेंट है। आपके बुक्स से, टॉपिक से पूरा का पूरा सर्च करके जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही फैक्ट हम लेकर के आते हैं। सो गाइज एक भी वीडियो का एक भी स्टेप आपसे छूटने ना पाए, आप पढ़ते रहेंगे। बार बार हम आपसे मतलब एडवाइस समझिए या फिर आप मार्गदर्शन समझिए कि मैम बता रही हम, टोटली आपको यही पढ़ाया जा रहा है, आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है। आप टॉपिक सिलेबस बताया गया है, जाके अभी के अभी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और जितने भी गाइज यहाँ पे सेशंस में जुड़े हुए हैं उनका मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग अपना साथ इस फैमिली को अपने दे रहे हैं। और जितने गाइज नहीं जुड़े हैं यार, आप शेयर करके उन्हें भी बुला लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे गाइज ये जो होता है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। प्रख्यात है सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। द फेमस कल्चर सेंटर भारत भवन इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर पटना।
तो क्या होगा गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइव चैट करते रहिए, लाइव चैट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। अगर लाइव चैट करना भूल गए तो मतलब है कि आप सेशंस में यार जुड़े ही नहीं हो, सिर्फ आप थोड़ा बहुत देख के फिर हट जा रहे हो, सीन कर रहे हो बट हट जा रहे हो। बहुत बहुत बढ़िया। जितने भी गाइज यहाँ पे सी ऑप्शंस कर रहे हैं हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा भोपाल होगा। मैटर क्लियर हुआ। अब आता है बात आपका 16 क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, देखेंगे कि प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप क्या है। नाम तो सुनने में थोड़ा सा अजीबोगरीब है, यूनिक नेम है, बट कोई नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी गाइस समझ में आएगा कि द फेमस बुद्धिस्ट स्तूप यानी कि बौद्ध स्तूप इज बोरोबुदुर। नाम है क्या आपका? बोरोबुदुर इज लोकेटेड एट कहाँ पे है? वेयर इज लोकेटेड एट? जावा, सुमात्रा, जापान या फिर नेपाल। इसका जो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं कि अब की बार कौन बाजी मारते हैं, कितने गाइस हमारे सही आंसर करते हैं। जितने भी गाइस ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा जापान होगा। आगे चला जाए, सेशन बढ़िया लग रहा है, अच्छी बात है। चलिए तो 17 क्वेश्चंस क्या होता है आपका? जो 17 का इस क्वेश्चंस होगा, यहाँ पे दिया गया है कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता के समर्पित है, यानी किस देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि विष्णु, सूर्य, शिव या फिर गणेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अंगोर वाट टेम्पल इज कैम्बोडिया इज डेडिकेटेड टू द विश डाइटी। कंफर्म हुआ कि सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा क्या होगा? जितने भी हमारे सभी साथी ए ऑप्शंस कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। जब भी हम क्वेश्चन बताते हैं आपको टाइम देते हैं कि लाइव चैट करिए, आप फटाक से लाइव चैट करिए, सभी का लाइव चैट देखा जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी का छूट जाता है, किसी का नहीं गाइस, हम सबका लाइव चैट देखते हैं कि आप लोग कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। सो वेल डन। जितने भी गाइस यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और भी आप स्टूडेंट्स को बुलाइए, अपने फ्रेंड को बुलाया, जिससे कि अपनी इस फैमिली में और भी ना ये जो अपनी फैमिली है मिलियन में एक दिन क्रैक करे, और आगे आपको भी साथ देना है, जिससे कि आप भी बीएड एंट्रेंस 2022 में अपना नाम दर्जित करा लें, सरकारी सीट आपको भी एक हासिल हो सके। इसका जो करेक्ट आंसर विष्णु हो गया है। आगे चला जाए, चलिए अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट भी रखते चलिए, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ तो टोटल प्रोवाइड होगा। जब वीडियो देखेंगे तो @union क्लासेस करके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, सो अभी के अभी जाइए, वहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वहीं पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब गाइस क्या होगा, 18 क्वेश्चन क्या होता है देखेंगे कि भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पे स्थित है, कि वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ड्रामा लोकेटेड। कहाँ पे है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर पुणे। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑप्शंस देखा है एक और प्रीवियस में, लेकिन जो क्वेश्चंस है गाइज वो चेंज है। चलिए इसका देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। सो जितने भी साथी यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि भारतीय नाट्य संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है, लोकेटेड है। ओके, नई दिल्ली इज द इंडियन कल्चर ऑफ द ड्रामा लोकेटेड। क्लियर हुआ मैटर? ना समझ में आता रहे तो आप लाइव चैट करके बताते चलेंगे। और गाइज हमें तो 101% गारंटी है कि आपको जैसे समझाया जा रहा है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको सेशंस बहुत बढ़िया लगेगा। यहाँ पे होता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इंपॉर्टेंट सेशंस में भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई, कि व्हेन वाज द नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्टेड, यानी कि शुरुआत कब हुई? 1985 ईस्वी, 1986 में, 1987 या फिर 1988। जो इसका गाइस करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। लाइव चैट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइव चैट से आपको लगता है, हमें भी लगता है कि नहीं इतने गाइस अगर जुड़े हैं तो इतना सही आंसर भी कर रहे हैं। बट अगर आंसर आपका गलत होता है तो आप बिल्कुल हताश मत होइए, डोंट वरी, डोंट माइंड गाइस। आप पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। जो प्रैक्टिस करता है उसी से तो गलती होती है, जो प्रैक्टिस ही नहीं करता है तो उससे गलती ही क्या होगी। हाथ पैर आराम से बांध के बैठे रहिए। ठंडी भी बहुत लगती है, 5 बजे इतना ठंडी नहीं पड़ने लगती है गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा?
अच्छी बात है। चलिए, तो जितने भी गाइस ऑप्शन डी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि 1988 में आपका ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। 100% ये कंफर्म कर लीजिए, ये आएगा तो आएगा ही क्वेश्चंस। ऐसे बीच बीच में हम इंपॉर्टेंट सेशंस में भी वेरी इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे, और जो गाइस नहीं जुड़े हैं आज के सेशंस में वो तो पछताएंगे। लक बाई चांस है कि जितने गाइस आप लोग जुड़े हुए हो कंफर्म। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, आप बचपन से 8th की क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द गौतम बुद्ध? सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त या फिर विशाल दत्त? इसका तो कंफर्म है कि आप करेक्ट आंसर करेंगे ही करेंगे। अरे भैया करना तो है ही ना। सिद्धार्थ जो हो जाएंगे वो करेक्ट आंसर। सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध के चाइल्डहुड यानी कि बचपन का उनका नाम था। कितना प्यारा नाम था, है ना। चलिए अच्छी बात है। सो चैट सेक्शंस में लिख करके बताएंगे कितने कितने गाइस को सिद्धार्थ नाम सबसे अच्छा लग रहा है या फिर गौतम बुद्ध, और साथ साथ बताते भी चलेंगे कि आप लोगों के मतलब कि क्या नाम पसंद है। अरे नाम में मत जाइए, लाइव चैट इकट्ठे नहीं करने लगिए, सिर्फ तो सिर्फ ये समझिए कि आप यानी कि जो सिद्धार्थ था यानी गौतम बुद्ध के वो बचपन का नाम था। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए गाइस कि कथक कहाँ का नृत्य शैली है। कथक बार बार आती है, जिस तरह से कथकली आती है वैसे कथक है कि कहाँ का नृत्य शैली है। वेयर इज द कथक डांस फ्रॉम? फ्रॉम होता है ऐसे, बट फॉर्म मतलब उसका रूप है या फिर वो कहाँ पे शैली है उसकी। मणिपुर, उड़ीसा, केरल या फिर उत्तरी भारत? इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा, चलिए देखते हैं कितने गाइस करेक्ट आंसर इसका करते हैं। तो जितने भी गाइस यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि उत्तरी भारत जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कथक यही उत्तरी भारत का ही ये डांस है यानी कि नृत्य है। क्लियर हुआ। 22 आपका चलिए गाइस स्टार्ट होता है। धीरे धीरे हम लास्ट के कगार पे चल रहे हैं। बेस्ट आप लग जितने भी गाइस आप लोग पढ़े जुड़े रहे लास्ट तक साथ दिए, आप लोग आपके लिए एक गुड विश है कि आप लोग एग्जामिनेशंस जरूर क्लियर करें। होता क्या है गाइस कि डांडिया आप लोग खेलते हो, कहाँ का होता है ऑलरेडी ये तो पता ही है, गुजरात का होता है। क्यों, कितने गाइस कह रहे हैं गुजरात का होता है? अच्छी बात है, ये तो पता ही होगा क्योंकि डांडिया बहुत खेलते हो ना। डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पर प्रचलित होता है कि वेयर इज द डांडिया फोक डांस मेनली प्रैक्टिस्ड, यानी कि ये प्रैक्टिस किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, यानी कि प्रचलन में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, असम या नागालैंड। तो गाइज इसका सोच पहले ही बता दिया गया था। जितने भी गाइज यहाँ पे गुजरात बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। सेशंस बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए, अच्छी बात है। चलिए धीरे धीरे अब बेस्ट ऑफ लक, आपको होमवर्क भी मिलने वाले हैं। होमवर्क लेते जाइएगा तभी यहाँ से हटिएगा। अगर होमवर्क नहीं लेंगे तो नेक्स्ट डे करके नहीं आएंगे, और अब की बार तो आपके लिस्ट में नाम आएंगे। जितने गाइज यहाँ पे मेन कमेंट बॉक्स में होमवर्क करके देंगे, हमें बताएंगे, उन सभी का हम अब की बार लिस्ट में नाम दर्जित करेंगे। सबसे पहले उनको बता दिया जाएगा, फिर से वीडियो स्टार्ट होगा। देखते हैं अब की बार कौन बाजी मारते हैं हम। ये जो 23 गाइस कम से कम यार गूगल भी कर लिया करो, तब भी गूगल कर लोगे नाम तो आएगा, कुछ तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। नहीं तो पढ़े रहने तो मैम कल बताएंगे ही बताएंगे, ऐसे करोगे तो फिर बताना भी बंद हो जाएगा। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? जो विलायत खान थे यानी कि खान है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं कि विलायत खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो गाइज इसका सही आंसर होगा कि सरोद, सितार या फिर शहनाई या फिर वीणा। अरे वाह, बारात नहीं जा रही है, शहनाई बज रही है। लाइव चैट करिए, इसका सही आंसर क्या होगा गाइज। चलिए तो जितने भी साथी यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि सितार जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चला जाए, सेशन सब बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए। यानी कि 23 आपका क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट रखिए क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए होमवर्क है। दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया? हुज है डिपिक्टेड शकुंतला राइटिंग दुष्यंत लव लेटर? है क्या नंदलाल बोस, जैमिनी राय, राजा वर्मा या फिर सतीश गुजराल? टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे चला जाए। चलिए 25 का भी आप फटाफट से ले लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट गाइस, टेक ए स्क्रीनशॉट, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है होमवर्क। अब की बार आपकी जो वीडियो बनेगा उसमें लिस्ट में आपका नाम दर्जित होगा। देखते हैं कितने गाइस मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं।
यमयाल हुसैन है एक गायक, नर्तक, चित्रकार या फिर व्यंग्य चित्रकार। सो होमवर्क आपका क्लियर हो चुका। 24 फिर से दिखा दिया जा रहा है, 24 स्क्रीनशॉट रख लीजिए एंड 25 क्लियर हो। आगे चला जाए, चलिए अच्छी बात है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए अब अगर आपको कुछ पूछना है यहाँ आज के इस सेशंस में, नहीं पूछना है सो चला जाए। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से हम लेकर के आएंगे आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी साथी यहाँ पे आज जुड़े रहे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लग बाई चांस से ही आज के जितने भी साथी जुड़े थे वो आज का सेशन देखे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हर सेशन हम बताते हैं। सो उसमें भी बहुत बहुत ऐसा कुछ सेशन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।